नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जा रहा है, अर्थात विश्व बांस दिवस मनाया जा रहा है। विश्व बांस दिवस खास तौर पर बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोजमर्रा के उत्पादों में उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब ये बांस दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व बांस संगठन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन द्वारा 2009 में हुए बैंकॉक के सम्मेलन में 8वें बैम्बू कांग्रेस सम्मेलन में यह आधिकारिक घोषणा की गई कि प्रत्येक 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाएगा। अब यहाँ पे विश्व बांस संगठन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एंटवर्प में बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव जनरल बोल सकते हैं तो सुजैन लुकास इसके एग्जीक्यूटिव जनरल है। और साथ ही प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। तो आज 18 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जा रहा है। लाल पांडा को बचाने और बढ़ाने के उद्देश्य से रेड पांडा नेटवर्क द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगर रेड पांडा नेटवर्क की बात करें हम लोग तो इसके फाउंडर ब्रायन विलियम्स है। इसका हेडक्वार्टर यूगेन ओरेगन में है और रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा पहला रेड पांडा दिवस या इंटरनेशनल रेड पांडा डे 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। और यहीं पे अगर हम लोग रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा की दो प्रजातियां पाई जाती है, एक हिमालयी लाल पांडा और एक चाइनीज लाल पांडा। तो हिमालयी और चाइनीज लाल पांडा हमारे भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में और चाइना के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे IUCN की एक लिस्ट है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो लुप्त हो रहे हैं, तो उस बुक में शामिल किया गया है। और इसे कब शामिल किया गया है? तो 2008 में इसे शामिल किया गया है। यह जीव मुख्य रूप से खगचेनजोंदा या फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो सिक्किम में स्थित है। तो ये थी आज के दिवस की जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है। किसानों को छोटे फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना और छत्तीसगढ़ को बाजरा हब के रूप में डेवलप करना, इस उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने बहुत सही दिया है और साथ ही पूरे डिटेल के साथ लिखा है। ऐसे ही कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन के आंसर आप पूरे डिटेल के साथ लिखें। डिटेल के साथ लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप डिटेल से लिखते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आने लगते हैं और कई सारे पहलुओं से आप एक क्वेश्चन के सहायता से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखने के लिए भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी भी चीज को एक बार लिख देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहती है। तो कोशिश करें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब देते हैं तो पूरे डिटेल के साथ लिख करके आंसर दीजिए। अब चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर को किस टीवी को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद टीवी। पहले यह 2 टीवी हुआ करता था, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। ये 2 चैनल हुआ करते थे और इन दोनों चैनलों को एक साथ मिला करके संसद टीवी नामक एक चैनल बना दिया गया है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सारी जानकारियां बताई जाएंगी। आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया गया है। यह झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये टाटा नगर पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा इनके नाम से प्रसिद्ध हुआ है और इन्हीं के द्वारा बसाया गया है।
टाटा स्टील के इस प्लांट द्वारा ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उससे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी और प्रदूषण से मुक्त बनाएगी। यह कार्बन कैप्चर करने वाली पहली स्टील कंपनी बन गई है। अब यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की बात की जाए तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट चालू किया गया है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य, इसकी कैपिटल अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश राज्य में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन का शुरुआत किया गया है। जगन्ना विद्या दिवेन्ना योजना की शुरुआत की गई है। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप की शुरुआत की गई है। देश में अगर हम लोग फलों के उत्पादन में देखें तो आंध्र प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है और यहीं पे अगर सब्जी के उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल राज्य नंबर 1 पे है। यहाँ अगर लेक की बात करें, कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ नेशनल पार्क की बात करें, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। आज का चौथा क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की गई है। राजस्थान में पर्यटकों के खिलाफ दुर्व्यवहार करने वालों के लिए अलग से एक कानून बनाया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे कि टैक्सी वाले जो होते हैं वो पर्यटकों को परेशान करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश करते हैं, कई सारे दुकानों में एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए जो पर्यटक होंगे उनकी सुविधा के लिए राजस्थान सरकार ने एक नए कानून की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी अगर टैक्सी वाला या फिर दुकान वाला या कोई भी व्यक्ति या व्यापारी पर्यटकों से दुर्व्यवहार करता है या कुछ अनुचित रूप से उनसे पैसे वसूलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी। तो इस तरह की पहल राजस्थान सरकार द्वारा चालू की गई है। अब यहाँ पे राजस्थान राज्य की बात करें तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है राजस्थान राज्य। इसकी राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा है। यहाँ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में शुरू किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में स्थित है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की गई है। यहाँ अगर नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर, केवला देवी घाना, सरिस्का डेजर्ट और मुकुंदरा हिल्स, ये 5 नेशनल पार्क यहाँ स्थित है। अब इसके बाद आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें तो आज का पांचवा क्वेश्चन ये है, हाल ही में अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रसिया। रसिया के द्वारा अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे रसिया की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है रसिया। इसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ के PM मिखाइल मित्सुतिन है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की करेंसी रशियन रूबल है। और अगर रसिया की बात करें तो यहाँ कुरल की पहाड़ी स्थित है। माउंट एल्ब्रूस पहाड़ी स्थित है। यहाँ लेक बैकाल है जो सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है। अगर रसिया में भारत के राजदूत की बात करें तो DB वेंकटेश भारत के राजदूत है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।